आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी वेबसाइट चालू हो गई। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक लगा दे रहा हूं, तो वेबसाइट जाइए, विजिट करिए। आपको पीडीएफ सब वहीं पे ही मिलेगी, टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और बहुत कुछ है आने वाला। साथ ही साथ क्या क्या कहने वाला था मैं, हाँ, डिजिटल बोर्ड पे मैं अगले महीने से आ रहा हूँ। लॉकडाउन की वजह से मेरा डिजिटल बोर्ड आ नहीं पाया दोस्तों। मैं मार्च से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रही है। तो होपफुली मैं 20 या 22 जून से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, लाइव पढ़ाऊंगा, मजा आएगी। तो फिलहाल ये है कि अमेरिका जो है इस समय मिलिट्री बेसिस की तलाश में है। अब ये बहुत बढ़िया, यूरेशियन टाइम्स बहुत जबरदस्त, अगर वर्ल्ड अफेयर्स की बात करें तो बहुत जबरदस्त ये इनका पेपर है। तो भारत एक ऑप्शन है अमेरिका के लिए, लेकिन क्या भारत अलाउ करेगा, हम देखेंगे। सबसे पहले तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना 1 सेकंड लगेगा, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए। टेलीग्राम पे 22,500 के करीब सब्सक्राइबर हैं। देखिए, चाइना को कंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर चाइना को कंटेन नहीं किया, चाइना जो है साउथ चाइना सी पे अपना क्लेम करता है। ताइवान दुखी है। ताइवान तो वैसे दुखी ही है, क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी के अंदर आता है, ठीक है। साथ ही साथ फिलीपींस हो गया, जापान के नाक में दम किए हुए है। चाइना ने पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से डेट ट्रैप में लोग फंस जाते हैं, कंट्रीज फंस जाती हैं। अमेरिका को ज्यादा मिलिट्री बेसिस चाहिए चाइना के पास, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना कुछ भी करता है तो एक ब्लो में अमेरिका खत्म कर दे। लेकिन ये बेसिस होंगे कहां, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। ये बेसिस बनाएंगे कहां। देखिए, अभी अफगानिस्तान की बात थी, भारत ने मना कर दिया, मतलब इनडायरेक्टली मना ही कर दिया। पाकिस्तान ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका की आर्मी अफगानिस्तान से जा रही है, तो कहां पे बेस बनाइए। सबसे पहले तो आपको पता है कि ताइवान के खिलाफ चाइनीज मिलिट्री बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव। वो लगातार हमले करती रहती है, मतलब कई हमले नहीं, मतलब अभी आपको पिछले साल याद ही होगा कि ऊपर से इन्होंने जेट फाइटर्स उड़ा दिए। पहली बार ऐसा है। अभी 2 एयर बेसेस हैं। एक है 1000 किलोमीटर के अंदर ताइवान स्ट्रेट में। ताइवान में अमेरिका ने 2 एयर बेसेस बनाए हैं। ताइवान के लिए चाइना बहुत बड़ी थ्रेट है ना। तो अगर चाइना ताइवान के लिए कुछ करता है, क्योंकि अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, ताइवान चाइना का इशू आपको पता ही है भाई। जब चाइना में सिविल वॉर हुआ 1945 में, 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी जीती, तो चियांग काइशेक भाग गए ताइवान, और अभी से ताइवान में ही उनकी सरकार चल रही है। अब तो खैर वो जिंदा नहीं है। तो ताइवान क्या कहता है कि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो हमारा है, और ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो दोनों एक दूसरे को कहते हैं वो हम एक दूसरे के ही हैं, बस कभी ना कभी आके हम एक दूसरे पे कब्जा कर लेंगे। तो अमेरिका जो है वो ताइवान को सपोर्ट करता है। और अभी भारत में जब ताइवान में अभी सरकार आई, तो भारत भी उसमें शामिल हुआ शपथ ग्रहण में। ये बहुत बड़ी बात है, पिछले साल की न्यूज है। चाइना का दिमाग खराब हो गया। तो इसीलिए अगर कुछ भी ताइवान पे होता है तो अमेरिका मदद कर सके ना। तो अभी अमेरिका के पास 2 एयर बेसेस है, एक तो ताइवान स्ट्रेट में है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के तो 2 ही बेसेस हैं। अब चाइना के देखिए, 800 किलोमीटर के रेडियस पे चाइना के 39 बेसेस हैं। 39 बेसेस, एयर बेसेस है। अमेरिका के कितने हैं? 2। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप चाइना के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि चाइना के खिलाफ कुछ कदम उठाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि अमेरिका बहुत सारे देशों को बोल रहा है कि भाई हमको अपने थोड़ी सी जमीन दे दो, हम मिलिट्री बेस बना दे वहां पे। जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें वो बोल रहा है, बोथ डिप्लोमेटिक मिलिट्री चैनल सब यूज कर रहा है कि हमको थोड़ी सी जगह दे दो ताकि हम एयर बेसेस बना सके, और तुम्हारी भलाई के लिए। लेकिन कोई देश नहीं दे रहा है, देने भी नहीं चाहिए। देखो बेटा, उसके रेपरकशंस खतरनाक होते हैं, ठीक है। कैसे खतरनाक होते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो आप देखिए क्यों नहीं यहां पे लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि आप खुद सोचिए कि भारत में अमेरिका का बेस, यानी कि भारत में अमेरिका का बेस, सीधा सीधा हमने अमेरिका को सपोर्ट, खुली छूट दे दी। तो इसका मतलब अगर कभी भी चाइना अटैक करेगा तो भारत पे भी तो करेगा ना, क्योंकि भारत पे भी अमेरिका का बेस है। जिस कंट्री पे अमेरिका बेस बनाएगा, दे आर द फर्स्ट टारगेट्स इन अ वॉर। सिंपल। तो लोग क्यों कर दे। उसके बाद यहां पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर
करे क्या अमेरिका, वहां पे बनाए जहां पे लेस पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पे लॉजिस्टिक चैलेंजेस है। जो देश छोटे हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहां पे बनाए, लेकिन वहां बेस सेटअप करने में पसीने छूट जाएंगे। जैसे मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन को वो मतलब ओकिनावा से फुटेनमा शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लॉजिस्टिक चैलेंजेस है, कैसे करेगा वो। और ओकिनावा जो है वो लगातार, वो जापान में आता है, वो लगातार जो है वो पुश कर रहा है, सालों से पुश कर रहा है कि भैया आप अपना एयरबेस जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर लो। जापान और साउथ कोरिया, आपको पता है ना, अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया, अमेरिका उनको छोटा भाई मानता है एक तरीके से। जापान की तो अपनी मिलिट्री भी नहीं है, अमेरिका इनको प्रोटेक्शन देता है। बाकी अमेरिका जो है और भी नेशंस को इंप्रेस करने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है ना कि अमेरिका को बेसिस चाहिए, लेकिन देश जो है वो राजी नहीं हो रहे हैं। 10 मई को जो अटलांटिक काउंसिल की वेबिनार थी, जिसमें बहुत सारे ट्रस्ट बिल्डिंग एफर्ट्स लिए गए इंडो पैसिफिक रीजन में, उसमें इंडोनेशिया भी था, थाईलैंड, वियतनाम, भारत भी था। अब बोला है कि भारत हमारी, अमेरिका ये बोल रहा है कि भारत हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, लॉन्ग टर्म में इट कुड लीड टू मोर सक्सेस बेसिंग एंड ओवरफ्लाइट राइट्स। हम अभी इंडोनेशिया से बात कर रहे हैं और इंडोनेशिया कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर बनाने की मांग कर रहा है। थाईलैंड से भी हमारी लगातार बातचीत चल रही है, हमारे पास वियतनाम भी इस समय है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में, बाकी चीजों में भारत भी हमारी मदद कर रहा है। तो अमेरिका एक इनिशिएटिव ले रहा है। इंडोनेशिया की आर्मी, अमेरिका की आर्मी कुछ समय से मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रही, ज्वाइंट एक्सरसाइज करती है। थाईलैंड जो है वो, अमेरिका जो है अच्छा खासा थाईलैंड को डिफेंस इक्विपमेंट देता है। तो ये सब हमारे साथ हैं। अमेरिका का तो फिलहाल ये कहना, लेकिन दोस्तों असली में बात कुछ और है। चाइना का जो अपने पड़ोसियों के साथ एटीट्यूड है, जो इतना चाइना परेशान करता है, वो बहुत खराब है। साउथ चाइना सी में इतनी प्रॉब्लम है, बाकी जितने और भी देश है, देखिए अभी फिलीपींस रिसेंट प्रॉब्लम में आया है। चाइना ने यहां पे ढेर सारी नाव भेज दी, बोट्स भेज दी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो फिलीपींस का, वहां पे चाइना ने, अब देखिए ये दादागिरी ना, गुंडागर्दी है। आपका एक मोहल्ला अलग है ना, और उसमें आपका दुश्मन जो है वो 4-5 लोग आके एकदम क्या हो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और चाइना बोल रहा है कि हम बोट्स भी विड्रॉ नहीं करेंगे। तो चाइना का इस तरीके का जो एटीट्यूड है, एग्रेसिव पॉलिसी है, दुश्मन उसके बहुत ज्यादा होते थे, और दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, अमेरिका की ये पॉलिसी है। तो इंडो पैसिफिक में अमेरिका के अच्छे खासे दोस्त हो गए हैं। जापान, साउथ कोरिया में आप समझ लीजिए 55,000 से लेकर 26,500 अमेरिकन ट्रूप्स रहते हैं। जापान में 55 और साउथ कोरिया में 26,500, और अभी यहां पे और बेसेस होंगे। अमेरिका ये चाह रहा है कि एक मल्टी डोमेन टास्क फोर्स बनाई जाए इंडो पैसिफिक में, और ये टास्क फोर्स जो है ये लैंड बेस्ड डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज होगी, मतलब जमीन पे भी ये वार कर सकते हैं। यहां पे स्पेशल यूनिट्स बनाए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके के हमले को झेला जा सके, और बहुत सारी सर्विसेज होंगी, बेसेस होंगे, एयर बेसेस होंगे। लेकिन वही चीज है ना कि चैलेंजेस जिस भी देश में ये बनेगा, हालांकि ये तो आप समझ लीजिए कि मल्टी डोमेन टास्क फोर्स होगी, बहुत सारे डोमेन को कवर करेगी, लेकिन जिस भी देश में ये MDTF की तैनाती होगी, लोगों का यही मानना है कि वो सबसे पहले, दे वर द फर्स्ट टारगेट। अगर चाइना हमला करता है तो इन देशों पे सबसे पहले करेगा जहां पे MDTF है, यहां पे सबसे पहले। तो यही प्रॉब्लम आ रही है, बेस देने में ना यही प्रॉब्लम आ रही है। अभी चाइना साउथ कोरिया में, अमेरिका साउथ कोरिया में है, जापान में है, लेकिन बाकी देशों में नहीं है। चाइना के बेसिस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लगातार एक्सपैंड होते जा रहे हैं। तो अब वही है कि क्या अमेरिका को बेसिस मिलेंगे, और क्या भारत, देखिए भारत तो बेस नहीं देने वाला है, भारत के लिए सही नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से भी भारत को इतनी सी भी जमीन अमेरिका को नहीं देनी चाहिए मिलिट्री बेस के लिए, क्योंकि इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर अमेरिका जो है वो अपनी मिलिट्री पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर से भी बढ़ा रहा है, और क्वाड तो आपको पता ही है, क्वाड तो भारत के लिए सबसे बेहतरीन है। तो ये सब कुछ है, और एयर बेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अमेरिका चाइना कॉन्फ्रंटेशन। देखिए एयर बेस वैसे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और मेरे हिसाब से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को तो इनको एयर बेस देने चाहिए, क्योंकि अमेरिका तभी चाइना को कॉन्फ्रंट कर पाएगा। चाइना को भी थोड़ा सा डर रहेगा ना कि अमेरिका यहां पे है, लेकिन वही चीज है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये फर्स्ट टारगेट्स भी हो जाएंगे। ये लेक्चर था और एडिटोरियल बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं। यूरेशियन टाइम्स में ये पब्लिश हुआ है,
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। खबरी पे आइए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, और वेबसाइट पे जरूर आइए। थैंक यू सो मच।